साल के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी सामने आई है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स एक बार फिर 64,000 की सतह उबूर कर गया है। इंडेक्स में 1,500 इजाफा। 100 इंडेक्स 64,035 की सतह पर ट्रेड हुआ। साल के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल हुआ है। इसी पर बात करते हैं। वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्या तफसीलात हैं? नए साल का पहला दिन है और कारोबारी हफ्ते का भी पहला रोज़ है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में इंतहाई जो है वो तेज़ी देखने में आ रही है। आज जब कारोबार का आगाज़ हुआ तो इब्तिदा में हमने देखा कि 200 ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद फिर 400 और फिर बदतदरीज जो है वो 1500 ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट में हमने आज 100 इंडेक्स पे मैक्सिमम इजाफा जो देखा है वो 1824 पॉइंट्स का देखा है। उसके साथ साथ इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि 100 इंडेक्स में इस वक्त भी जो है मार्केट में 100 इंडेक्स में 1701 इजाफा हुआ है और 100 इंडेक्स इस वक्त 64,182 की सतह पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिलखुसूस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज 100 इंडेक्स में हमने देखा है कि 62,000 की सतह के बाद 63,000 की सतह भी उसने अबूर की, उसके बाद 64,000 की सतह भी उसने अबूर की और 64,000 से ज़ायद की सतह पर इस वक्त 100 इंडेक्स भी ट्रेड कर रहा है। जो सरमायाकार हैं उनसे हमारी बात हुई है, जो ट्रेडर्स उनका ये कहना है कि बिलखुसूस गुज़श्ता रोज़ जो IMF की जानिब से एदाद शुमार जो जारी किए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जो FBR ने जो है वो अपने जो है तमाम तर जो अहदाफ हैं टैक्स के वो जो हैं वो ज़ायद हासिल किए हैं और उसके साथ साथ IMF के इजलास की खबरें भी हैं अगले हफ्ते के साथ साथ और मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं बिलखुसूस ऑयल एंड गैस सेक्टर्स जो हैं उसमें भी जो है हम देख रहे हैं कि सरमायाकार जो है वो सरगर्म है, शेयर्स की खरीदारी में तरजीह देखी जा रही है। उसके साथ साथ मुख्तलिफ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें सरमायाकार जो है वो शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी रहे, जिसमें बैंक का सेक्टर है, सीमेंट का सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है और इसके साथ साथ ये बात भी सामने आई है कि हुकूमत ने जो है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स की कुछ कंपनीज़ हैं उनके जो है वो फंड्स जारी किए हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में जो है वो तेज़ी देखने में आ रही है। और ये खबर भी सामने आई है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे जो छुट्टियों पर गए थे वो भी 5 तारीख से छुट्टियाँ ख़त्म करके अब वापस जो है वो ट्रेडिंग की जो है वो करेंगे। तो इन खबरों की वजह से सरमायाकार जो सरगर्म है और मुख्तलिफ सेक्टर्स में शेयर्स की खरीदारी में हम देख रहे हैं कि तेज़ी देखने में आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार, अपडेट कर रहे थे। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का यह मामला है। हाईकोर्ट के जजेस इलेक्शन अपील ट्राइब्यूनल में आज से अपीलें सुनेंगे। उम्मीदवारों को फैसलों की कॉपियां वसूल होने ना होने पर मुश्किलात का सामना है। ट्राइब्यूनल कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत करेगा। अपीलें आज से 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। हाईकोर्ट ट्राइब्यूनल 10 जनवरी तक दायर तमाम अपीलों के फैसले करेंगे। इसी पर बात करने के लिए मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। इस्लामाबाद से रोजीना अली हमारे साथ मौजूद है, मुल्तान से सैयद जोहेब बुखारी होंगे, जबकि रावलपिंडी से इरशाद कुरैशी हमें आगाह करेंगे। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करते हैं, रोजीना अली हमारे साथ मौजूद हैं। रोजीना, बताइएगा, अपीलों पर समाअत सुनने का सिलसिला शुरू हो चुका है? अपील आज दायर हो गई है। जैसे इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपीलें मुस्तरद होने का फैसला सामने आया तो तहरीक इंसाफ के वकील शोएब शाहीन की जानिब से अपील दायर मुस्तरद किए गए, जिसके खिलाफ उन्होंने यहाँ पर अपील दायर कर दी है और उसमें सदा की है कि रिटर्निंग ऑफिसर का जो फैसला है वो कलअदम करार दिया जाए और उनके कागजात नामजदगी मंजूर की किए है जाए। कि रिटर्निंग ऑफिसर का जो फैसला है वो कलअदम करार दिया जाए और उनके कागजात नामजदगी मंजूर किए जाएँ। ताहम इस्लामाबाद दायर होती जाएगी तो उनका समाप्त की जाएगी और 3 जनवरी तक ये अपीलें दायर हो सकेंगी। अभी तक सिर्फ यही सामने आया कि शेख शाहीन की जानिब से अपील दायर की गई है और इससे कुछ ही देर में जो दोनों जजेस है इस्लामाबाद हाईकोर्ट को जस्टिस तारिक अपील दायर की गई है और इस पर कुछ ही देर में जो दोनों जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ये उन पर समाअत करेंगे और 10 जनवरी तक इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इन अपीलों पर फैसले भी सुनाने हैं। जी ठीक है रोजीना, हमारे साथ ही रहिए। अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं मुल्तान का, जहां पे सैयद जोहेब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। जोहेब, आप बताइएगा, उम्मीदवारों को किन मुश्किलात का सामना है और वहां पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अपीलों पर समाअत हो रही है?
दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी क्योंकि इलेक्शन की जानिब से जो है वो अपने शेड्यूल के ऐलान के मुताबिक कल से ही जो अपीलों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और अपीलों का सिलसिला जो है वो 3 तारीख तक जो है वो जारी रहेगा। मुल्तान में भी बड़े बड़े नामों के जो कागजात नामजदगी जो है वो उसको मुस्तरद किया गया था, लेकिन कल किसी भी उम्मीदवार की जानिब से जो है वो अपील जो है वो दायर नहीं की गई थी। आज से अपीलों की जो दायरी है उसका अमल जो है वो शुरू हो चुका है। अगर हम बात करें तो DG खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहिउद्दीन खोसा ने अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद अपनी अपील जो है वो दायर कर दी है PP 290 से, जिसकी समाअत जो है वो होगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो साबिक वफाकी वज़ीर मोहतरमा सरताज गुल साहिबा की जानिब से उनके भी कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हो चुके थे, वो भी जो उन्होंने भी जो है वो अपनी अपील जो है वो दायर कर दी है। उसके साथ साथ दीगर उम्मीदवारों की जानिब से भी जो है वो अपनी अपीलें दायर करने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। जस्टिस सरफराज डोगर के और जो जजेस हैं जो कि नॉमिनेट किए गए थे वो जो है वो अपीलों पर जो है वो समाअत करेंगे। तो जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में कौमी असम्बली के हल्का NA 139 से NA 153 और NA 156 से NA 159 तक की अपीलों पर जो है वो समाअत जो है वो की जा सकेगी, जबकि दूसरे जो जज हैं जस्टिस अली ज़िया बाजवा की अदालत में जो है वो NA 91, NA 92, NA 175 से NA 189 तक के सूबाई हल्कों की जो अपीलें आएंगी उस पर जो है वो समाअत किए जा सकेंगी। तो जिन जिन उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद किए गए थे, मुल्तान से अगर हम बात करें तो शाह महमूद कुरैशी के जो है वो 3 हल्कों से कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद किए गए थे। साथ ही जो है वो उनकी साहबजादी मेहरबानो कुरैशी और उनके साहबजादे ज़ैन कुरैशी के कागजात नामजदगी भी जो है वो मुस्तरद किए गए थे, लेकिन ताहाल उनकी जानिब से अभी तक अपील के हवाले से जो है कोई फैसला जो है वो सामने नहीं है। यकीनन वो अपील की तरफ जो है वो जाएंगे। तो इस सिलसिले में DG खान के जितने भी उम्मीदवार जिनकी कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए हैं उनकी जो अपीलें हैं वो जस्टिस अली ज़िया बाजवा जो है वो उन पर समाअत करेंगे। जबकि अगर हम बात करें साहिवाल, पाकपतन और मुल्तान डिवीज़न के जितने भी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए हैं तो उनकी जो समाअत है वो जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर जो हैं वो करेंगे। तो इसी तरह अगर हम बात करें कि कौन कौन से हल्के से सबसे ज़्यादा जो कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए, तो मुल्तान में सबसे ज़्यादा PP 220 से 12 उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी हैं उसको मुस्तरद किया गया है, जबकि 39 कागजात नामजदगी जमा हुए थे और 27 मंजूर किए गए थे। जबकि PP 214 से सबसे ज़्यादा 39 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करवाए थे। इसी के साथ अगर हम बात करें NA 153 और PP 213 से, तो NA 153 और PP 213 दो ऐसे हल्के हैं जहां पर किसी भी उम्मीदवार का कोई भी जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद नहीं हुए। तो इसी तरह अपीलों का जो सिलसिला है वो 3 तारीख तक जारी रहेगा। उसके बाद 10 तारीख तक उस पर जो है वो जजेस अपने फैसले जो हैं वो सुनाएंगे। जी ठीक है। ज़ोहेब बुखारी हमारे साथ ही रहिए। रुख करते हैं लाहौर का, जहाँ पर मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है। मलिक अशरफ, अपीलें सुनने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लाहौर में क्या सूरत हाल है? कितनी ऐसी दरख्वास्तें हैं, कितने कागजात नामजदगी हैं जो कि मुस्तरद हो चुके हैं और अपीलों के लिए कितने नाम जो हैं वो सामने आए हैं? मलिक अशरफ से रब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। इरशाद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद, कितने उम्मीदवार हैं जो कि अपील के लिए जाहिर हुए हैं? बिल्कुल, रावलपिंडी की 7 कौमी और 14 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर जो है मजमूई तौर पर 7 कौमी असम्बली की जो नशिस्तें उनमें 66, जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 149 उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद किए जा चुके हैं। और आज जो है अहम मरहला शुरू होने वाला है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर करने के हवाले से। इसमें सबसे पहले जो है अब तक NA 89 से उमैर नियाजी ने अपनी जो है अपील दायर कर दी है, जबकि साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद के जो कागजात नामजदगी उनके भतीजे शेख राशिद शफीक के कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए हैं उनके हवाले से आज उनकी जानिब से अपील दायर किए जाने का इम्कान है। जब इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो है जस्टिस मिर्ज़ा रऊफ़ वकास रऊफ़ और जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ जो है इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इन जो है अपीलों पर समाअत करेंगे, जबकि रावलपिंडी के अंदर जो दूसरे हलके हैं वहाँ पर भी कहा यह जा रहा है कि उम्मीदवार जो हैं वो आज अपनी अपीलें या कल अपीलें दायर करेंगे। 3 जनवरी तक ये अपीलें दायर होंगी और 10 जनवरी तक इन पर जो है फैसले हो जाएंगे। साबिक सूबाई वज़ीर राजा बशारत, राजा नासिर और दीगर भी जो है अपने जो कागजात नामजदगी है मुस्तरद किए जाने के हवाले से आज जो है अपील जो है दायर करने का उनका भी इम्कान है। जबकि
शेख रशीद अहमद के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, आज उनको कॉपी जो है रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से जो है फ्राहम कर दी गई है, जिसमें उन पर इल्ज़ाम है कि उनको अपने जाहिर करदा असासों की मालियत सरमायाकारी से जो उन्होंने बताई है वो मुताबिकत नहीं रखती है। इस हवाले से शेख रशीद ने कागजात में 2021 से 2023 की आमदन का जिक्र भी नहीं किया। ये एतराज़ात जो है लगाए जा रहे हैं। महकमा जंगलात मरी के रेस्ट हाउस का बिल भी अदा नहीं किया, ये भी शेख रशीद पर जो है इल्ज़ाम है। इसके हवाले से शेख रशीद अहमद के ज़िम्मे 3,22,000 रुपये सरकारी बिल वाजिबुल अदा हैं। ये इल्ज़ामात जो हैं उन पर थे और ये एतराज़ात जो हैं उन पर थे, जिसके बाद उनके कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद किए गए और आज वो इम्कान है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो है कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के हवाले से अपनी अपील दायर करेंगे। जी ठीक है, इरशाद कुरैशी हमारे साथ ही रहिए। लाहौर का रुख करते हैं, मलिक अशरफ से रब्ता बहाल हुआ है। मलिक अशरफ सूरत पा रहे हैं तो बताइएगा लाहौर में क्या सूरत हाल है? अहम मरहला शुरू हो चुका है, कितनी तादाद है ऐसे उम्मीदवारों की जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी पर अपीलें दायर की हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के 9 जजेज़ हैं जिन पे मुश्तमिल इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल तश्कील दिए गए हैं और ये 9 इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल आज से फ़ाल हो गए हैं। 3 जनवरी तक जो कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर हो सकेंगी, जबकि जो इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल हैं वो 10 जनवरी तक इन पे फैसला करेंगे। अभी तक लाहौर हाई कोर्ट के में जो इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल है वहाँ पे सिर्फ एक अपील जो है उस पर समाअत हुई है, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हल्का N 130 के कागजात नामजदगी मंजूर होने पे के खिलाफ भी अपील दायर हुई है। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस राहील कामरान शेख पर मुश्तमिल इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल ने PP 51 डस्का से मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद अफजल, उनके कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ नोटिस किए हैं इलेक्शन कमीशन को और 7 जो हैं वो जो मोहम्मद अफजल हैं उनको नोटिस 3 जनवरी के लिए किए गए हैं। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद रमज़ान की जानिब से दायर की गई अपील में यह मौक़िफ़ तैयार किया गया था कि मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ रखने वाले PP 51 से जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में जो ज़राए आमदन हैं वो मुकम्मल तौर पे उनकी तफसीलात फराहम नहीं की और उनकी जो पहली अहलिया है अभी जिक्र नहीं किया, जबकि इतराज़ करने के बावजूद जो रिटर्निंग अफसर हैं उन्होंने उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए थे। मलिक अशरफ तो हमारे साथ रहिए, कराची का रुख करते हैं। जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद, आप बताइएगा कराची में क्या सूरत हाल है? कौन कौन से जजेस हैं जो कि अपीलों पर समाअत कर रहे हैं और कितने ऐसे वहाँ पर उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपीलें के लिए दरख्वास्त दी हुई है? वहाँ पर कराची की सूरत हाल क्या है? देखें, सिंध हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन ट्रिब्यूनल का क़याम किया गया था, जिसमें जस्टिस अरशद हुसैन और जस्टिस खादिम हुसैन जो है वो इन अपीलों की दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। कराची से जो है 294 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे, जो कि रिटर्निंग अफसरान और इलेक्शन कमीशन के फैसलों के खिलाफ 1 जनवरी यानी आज से लेकर 3 जनवरी तक जो है अपनी अपीलें दायर कर सकेंगे। अब तक जो है वो सिंध हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने अपनी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी, ताहम जस्टिस अरशद हुसैन ने उनकी समाअत सुनने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद उनकी जो दरख्वास्त है वो दोबारा चीफ जस्टिस के पास चली गई है। जो फिरदौस शमीम नकवी है उन्होंने मौक़िफ़ यही अपनाया था कि जो है वो बिला वजह और बेबुनियाद तौर पर जो है उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। इसके अलावा PS 86 से आज़ाद उम्मीदवार मजहर जुनेजो की रिटर्निंग अफसरान के फैसले के खिलाफ अपीलों की समाअत हुई है, जिस पर जो है अदालत ने 4 जनवरी तक समाअत मुलतवी करते हुए फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। इसके अलावा जो है NA 230 और 31 पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार डॉक्टर मसूर सियाल ने अपील दायर की है। NA 241 पर तहरीक इंसाफ के जो है वो एक अहम उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान ने भी अपनी जो दरख्वास्त है वो दायर की है, जबकि NA 244 पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आफ्ताब जहांगीर ने भी अपनी अपील दायर कर दी है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। और ये फैसला जो है वो ये जो सिलसिला है ये 3 जनवरी तक चलता रहेगा, जिसके बाद 10 जनवरी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो सिंध हाई कोर्ट का है वो इन दरख्वास्तों की समाअत मुकम्मल कर इन पर अपना फैसला सुनाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची से जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद है, जबकि इस्लामाबाद से रोजीना अली, मुल्तान से सैयद जोहेब बुखारी, रावलपिंडी से इरशाद कुरैशी हमें आगाह
इत्तलाह कर रहे थे और लाहौर से मलिक अशरफ हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आम इंतखाबात के लिए नामजदगी मुस्तरद होने का ये मामला है और हाई कोर्ट के जजेस इलेक्शन ट्राइब्यूनल पर जो है वो समाअत भी करेंगे।